Dear students, today we are going to discuss about ऑडियोग्राम। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए ऑडियोग्राम क्या है। एज वी नो देयर आर 46 क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन्स। जो 46 क्रोमोसोम्स हैं उनमें ये 23 पेयर्स में हैं। 22 पेयर्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स, यानी कि जो 44 क्रोमोसोम्स हैं उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। और उसके बाद जो एक पेयर रहता है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, जो फीमेल्स में होते हैं वो XX होते हैं और मेल्स में XY होते हैं। तो ऑडियोग्राम क्या है? जैसा कि ऑडियोग्राम में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका डिफरेंट साइज होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ ए स्पीशी इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। यानी कि कोई भी स्पीशी हो उसके क्रोमोसोम्स को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, दैट इज कॉल्ड ऑडियोग्राम। तो ऑडियोग्राम में होता क्या है, दे आर द इनलार्ज्ड फोटोग्राफ्स ऑफ स्टेनड क्रोमोसोम्स। यानी कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको स्टेन किया जाता है। तो स्टेन के बाद उनके जो फोटोग्राफ्स होते हैं उनको इनलार्ज किया जाता है। तो इनलार्ज होने के बाद जब हम फोटोग्राफ्स उनके लेते हैं तो उसके बाद उन्हीं को हम अरेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए साइज़ के हिसाब से। तो जब साइज़ के हिसाब से उनका अरेंजमेंट हम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑडियोग्राम। तो उसको हम ऑडियोग्राम कहते हैं। तो क्रोमोसोम्स क्या ऑडियोग्राम में क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग साइज। तो एक और बात याद रखिएगा कि जब क्रोमोसोम्स का हम उनका अरेंज करते हैं साइज़ के हिसाब से, लेकिन सबसे पहले जो है हम लेते हैं उन क्रोमोसोम्स का जिनका साइज़ ज़्यादा हो। जैसा कि हमने कहा डिक्रीजिंग साइज, यानी कि उनका साइज नीचे नीचे जाके घट जाता है। जब 22 क्रोमोसोम पर हम पहुँचते हैं 22 जो पेयर होता है, तो वो क्रोमोसोम सबसे छोटा होता है। उसके बाद हम XX या XY क्रोमोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम्स थे तो उनके बाद उनका नंबर आता है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें जो फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है और 22nd पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जब उनके साइज़ का हम कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पर जो पहला वाला क्रोमोसोम वो बड़ा होता है और 22nd क्रोमोसोम वो छोटा होता है। तो क्रोमोसोम्स का जब हम उनके ग्रुप्स करते हैं तो ग्रुप्स किसके हिसाब से करते हैं, तो ऊपर हमने देखा तो साइज़ के हिसाब से। तो साइज़ के हिसाब से जब इनके ग्रुप्स करते हैं, देयर आर 7 ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स अकॉर्डिंग टू द साइज़। यानी कि जो 7 ग्रुप्स हमें बच जाते हैं क्रोमोसोम्स के, तो उसी हिसाब से हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं। तो इस तरह सिंपली आप याद रखेंगे, जो कि अल्फ़ाबेटिकली अगर आप देखेंगे तो A से लेकर F तक, यानी कि ABCDE एंड F तक हम उनके ये ग्रुप्स बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि क्रोमोसोम्स जो पहला वाला ग्रुप होता है, यानी A ग्रुप या B ग्रुप या C ग्रुप, तो उसमें मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज़। जैसा कि यहाँ पर अगर आप ग्रुप फर्स्ट को देखेंगे, यानी ग्रुप फर्स्ट जो यहाँ पर देखिए आप, ग्रुप फर्स्ट, इसमें कितने पेयर्स हैं, इसमें 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर एंड थर्ड पेयर। यानी कि ये 3 वाले जो फर्स्ट 3 पेयर्स आर दे आर इन द ग्रुप A। तो ये आपको जब एग्ज़ाम में आप लिखने जा रहे हैं अपना एग्ज़ाम, तो वहाँ पर आप कन्फ्यूजन अपना दूर करने के लिए आप ये सिंपली याद रखें, जो ग्रुप फर्स्ट है वो 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। उसी के बाद जो ग्रुप B है उसमें 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी 4 एंड 5th पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। उसके बाद है जो ग्रुप C है, तो ग्रुप C का आप देखिए, ग्रुप यहाँ पर ये 6 से लेकर 9th तक, यानी ग्रुप C 6 से लेकर 15th तक, यानी 6 से लेकर 15th तक जितने भी क्रोमोसोम्स आते हैं, तो वो कौन से क्रोमोसोम्स हैं, वो यानी 6th क्रोमोसोम है, 7th 8th है, या 9th 10th 11th एंड 12th। तो यहाँ से लेके कहाँ तक ग्रुप C 6 से लेकर 12th तक ही है, 15 तक नहीं है। उसके बाद जो D ग्रुप आता है, D ग्रुप जो आता है उसमें 13 से 15 तक क्रोमोसोम होते हैं। E ग्रुप में 16 से